आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कई आलमी चैलेंजों के बावजूद सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत है। उन्होंने कहा कि इससे आज खुद जाहिर होता है कि जमहूरियत अपना काम अंजाम देती है। जमहूरियत से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जमहूरियत इस यकीन पर मबनी है कि हर फर्द की ज़रूरियात और उमंगें यकसां अहमियत की हामिल हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत महज एक ढांचा नहीं है बल्कि ये एक जज्बा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की वैक्सीन मुहिम के तहत दुनिया को लाखों वैक्सीन फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत की कार्रवाई लोगों पर मरकूज थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय शहरियों ने 2 अरब टीके लगाए जाने के अमल को मुमकिन बनाया, जो काबिल सताइश है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता साल के दौरान 14.64% की इक़्तिसादी तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर के बजट 2023-24 के बारे में कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ टैक्स वसूली में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 31% इजाफा हुआ है। एलजी ने कहा कि बजट के जरिए यूटी की मजमूई तरक्की और पेशरफ्त के लिए 9 शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में गुड गवर्नेंस, बुनियादी सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने, पायदार ज़राअत को फरोग देने, सरमायाकारी और सन्नती तरक्की को आसान बनाने, रोजगार के मौके पैदा करने, तरक्की की रफ्तार और जामिया तरक्की, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, समाजी शमूलियत और GDP को दोगुना करने पर अगले 5 साल में तवज्जो मरकूज की जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला ऐसा इलाका है जिसके पास जिलाई सतह पर अवामी खदमात की फराहमी का अंदाजा लगाने के लिए जिलाई गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। बेरोजगारी को कम किए जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि 33,426 असामियां भर्ती एजेंसियों को भेज दी गई हैं, जिनमें से 25,450 असामियां पूरी की गई हैं। 2 लाख से जायद नौजवानों को मुख्तलिफ खुद रोजगार स्कीमों के दायरे में लाया गया है और रवां साल के आखिर तक 2,37,000 नौजवानों को मुख्तलिफ खुद रोजगार स्कीमों के दायरे में लाने का हदफ है। उन्होंने कहा कि अगले साल तकरीबन 3 लाख नौजवानों को ऐसी स्कीमों के तहत कवर किया जाएगा। अक़लियती उमूर की वजारत आज़मीन हज के लिए हिफ्ज़ान सेहत के मयारी इंतजामात को यकीनी बनाने के तनाजुर में सेहत के जामिया इंतजामात की सेहत से मुतालिक वजारत के साथ इश्तराक कर रही है। हर साल सऊदी अरब पूरी दुनिया से 25 से 30 लाख आज़मीन हज की मेज़बानी का अमल अंजाम देता है और इनमें भारत के आज़मीन हज की तादाद सबसे ज्यादा तकरीबन 1/3 होती है। वजारत ने कहा कि इस साल भारत के लिए 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा मुकर्रर किया गया है। सेहत की वजारत ने रियासती सरकारों को हिदायत जारी की है कि वो उम्मीदवार आज़मीन के लिए तिब्बी जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट का इंतजाम करें। मुल्क के साथ साथ वादी में भी आज रामनवमी का त्यौहार बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से वादी के मंदिरों में खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। रामनवमी के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि भगवान राम हमदर्दी, इंसाफ और अखलाकी कदरों के मुजस्सम थे। उन्होंने दुआ की कि ये दिन हमारे लिए खुशी और कामयाबी की नवीद लेकर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। जल जीवन मिशन ने जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम SF हामिद की हिदायत पर ISA के नुमाइंदों, आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों, वाटर टेस्टिंग लैब के अमले और ख़वातीन PRI मेंबरों के लिए हैंड होल्डिंग सेशन का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम मिशन डायरेक्टरेट जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंटों ने बडगाम के 3 सब डिवीजनों बीरवा, चाडोरा और खान साहब में 27 मार्च से लगातार 3 दिन तक जिला बडगाम में JGM की मुअस्सर अमलावरी के लिए मुनअक्किद किया। इस मौके पर मुतल्लिका सूबाई मजिस्ट्रेट मेहमान खुसूसी थे।
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔